इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अर्थ एसआरएन ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर। हमारा सपना सबका घर हो अपना। भागलपुर शहर के नजदीक आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध हैं। फेस्टिवल ऑफर, बुकिंग मात्र 51,000 में, साथ ही रजिस्ट्री फ्री। भागलपुर में आस्था का महापर्व छठ पूजा उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत भी विधिवत खत्म किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य भगवान सूर्य से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। भागलपुर के पूल घाट, सीढ़ी घाट, बाबा बूढ़ानाथ घाट, खंजरपुर घाट सहित अन्य कई घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। पिछले कई घंटों से निर्जला व्रत रखकर छठ व्रतियों ने अपने आराध्य को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छठ व्रतियों के अलावे अन्य महिलाएं भी पानी में खड़ी होकर सूर्य देव की आराधना कर रही थी। इसके पश्चात महिलाओं ने विधि विधान से पूजन कर एक दूसरे को सिंदूर पहनाकर अमर सुहाग के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की। गंगा घाटों पर आस्था की अविरल धारा बह रही थी। गंगा घाटों के अलावा हर घर में छठ मैया के भजनों से वातावरण में आस्था की सुगंध घुल गई। प्रातः 7 बजे तक पूजा संपन्न होने के बाद गंगा नदी के घाटों से लोगों का लौटना शुरू हो गया। उससे पहले बुधवार की शाम में गंगा घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ्य देने के लिए व्रती और उनके परिजन जुटे हुए थे। कई गंगा घाट के अलावे कई स्थानों पर कृत्रिम तालाब में भी पवित्र छठ पूजा मनाया गया, जबकि कई लोगों ने अपने घर की छत पर ही सीमित रूप से कृत्रिम तालाब का निर्माण किया था। भागलपुर के तमाम गंगा घाटों पर छठी मैया के गीत गूंज रहे थे। महिलाओं की टोली में छठी माँ के गीत गाई जा रही थी। कोई छठी माँ के घटवा पे आजन बाजन, तो कोई पहले पहल हम कैनी छठ मैया व्रत त्योहार, छोड़ नौकरी के जल्दी घरवा आई ये बलम जी, उगा हो सूर्यदेव सहित कई प्रकार के गीत गा रही थी। लाउड स्पीकर पर भी छठ गीत बज रहे थे। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद श्रद्धालु भक्ति भाव से विभोर होकर जमकर झूमे। प्रकृति को समर्पित छठ महापर्व को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा तटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी दासा गुड़िया समेत कई आला अधिकारी पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे। विभिन्न गंगा तटों पर एसडीआरएफ की टीम किसी अनहोनी की आशंका से निपटने को लेकर इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में तैनात दिखी। इस प्रकार शुद्धता, स्वच्छता और प्रकृति को समर्पित लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में उत्साह के माहौल में संपन्न हो गया। लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ हो गया। भागलपुर के शहरी क्षेत्र के गंगा तटों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आस्था के पर्व को लेकर पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी छठव्रती महिलाएं और श्रद्धालु अहले सुबह से ही ग्रामीण इलाकों में भी नदी, तालाब सहित अन्य जल स्रोत पर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने पहुंचे। सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक स्थित बड़वा नदी पर बने पुल के समीप अहले सुबह से श्रद्धालु छठ महारानी की पूजा अर्चना करने को और अर्घ्य देने को लेकर पहुंच रहे थे। ग्रामीण इलाकों में छठ को लेकर हुए भक्तिमय वातावरण का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। लोक आस्था के महापर्व छठ का चौथा और अंतिम दिन आज है और हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अंधार स्थित बड़ुआ पुल के समीप। हम ये सीधी तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पूरा वातावरण है वो भक्तिमय है और लोग बाग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो छठ घाटों पर पहुंचकर उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। अर्घ का कार्यक्रम जो है प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि 6:05 का समय था अर्घ देने का और 6:10 हो चुका है। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो नदी है, बड़ुआ नदी के तट पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और छठी मैया का पूजन अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर जो नदी है वहाँ पर अर्घ देने का कार्यक्रम चल रहा है। और हम आपको बता दें कि लोक आस्था के महापर्व का पहला दिन नहाय खाए होता है, जबकि दूसरे दिन खरना होता है। उसके बाद 36 घंटा का निर्जला व्रत जो छठ व्रती महिलाएं होती है, जो श्रद्धालु होते हैं, वो करते हैं। और
अंत में जो चौथा और अंतिम दिन होता है, तीसरा दिन जहाँ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है, वहीं चौथे और अंतिम दिन उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन होता है। हम फिर आप सभी दर्शकों को जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको महापर्व छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ के अंतिम दिन गुरुवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया गया। श्रद्धालु व छठ व्रती अहले सुबह से ही गंगा तट पर सूर्योदय के इंतजार में गंगा तट पर ही रहे। जैसे ही सूर्योदय हुआ, श्रद्धालुओं की भीड़ अर्घ देने गंगा तट पर उमड़ गई। बिहार, झारखंड सहित अन्य पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु छठ मनाने सुल्तानगंज गंगा घाट पहुंचे। छठ महापर्व को लेकर शहर से गांव तक वातावरण छठमय हो गया था। शहर रोशनी से जगमगा रहा था। छठ घाट तक जाने वाले सभी रास्तों को आकर्षक लाइट और झालर से सजाया गया था। वहीं गंगा घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर नगर परिषद के द्वारा गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी। श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पानी, शौचालय, महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम सहित अन्य चीजों की व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सीय दल और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाते हुए सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष लाल बहादुर मोर्चा संभालते हुए पूरे मेले की मॉनिटरिंग करते हुए पल पल गंगा घाटों की खबर ले रहे थे। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई थी। सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, सभापति नीलम देवी सहित कई जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी ने गंगा घाट पर पहुंचकर उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया और इस प्रकार सूर्योपासना के महापर्व की समाप्ति हुई। एक और लोग छठ पर्व मनाने की तैयारी में थे। वहीं उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए विभिन्न छठ घाट पहुंच रहे थे। वहीं अचानक एक बच्चे की डूबने की सूचना से पूरा माहौल ही बदल गया। पूरा मामला नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मिर्जापुर घाट पर एक 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि वह पूरे परिवार के साथ मिलकर छठ मनाने मिर्जापुर घाट गया हुआ था। वहीं अर्घ्य देने के बाद वह नहाने चला गया और पैर फिसल जाने के बाद वह अनियंत्रित होकर गहरे पानी में चला गया। तभी किसी की नज़र उस पर पड़ी तो तैराक की मदद से उसे बाहर निकाला गया। इलाज के लिए निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नया टोला मिर्जापुर के पिंकू यादव के सबसे छोटे पुत्र प्रियम कुमार के रूप में हुई है। मृतक सबसे छोटा लड़का था। घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले पर नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा ने पहुंचकर परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी गांव में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे, जहां शाहनवाज हुसैन का उनके कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कहने को तो छठ पूजा के शुभ अवसर पर उनका आगमन हुआ, लेकिन इनका संदेश कहीं न कहीं राजनीतिक था। शाहनवाज हुसैन ने बताया कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, फिर भी मैं एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह पार्टी में बना था और तमाम कार्यकर्ता का अभिनंदन करते उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अच्छी पार्टी है, जहां सेवक को हमेशा सेवा का लाभ मिलता है। वो किसी भी दल से चुनाव नहीं लड़े, फिर भी उन्हें पार्टी ने महत्व दिया, प्रवक्ता बनाए रखा, मंत्री का दर्जा दिया। जब वो मंत्री थे तो उनके द्वारा पास की गई कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। कार्यकर्ताओं के स्वागत से वे स्वयं अभिभूत थे और आम कार्यकर्ताओं द्वारा भी उनका भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले फूल माला से प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहनाया। उसके बाद बैजानी गांव में उनका स्वागत किया गया, जहां कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी ली गई। अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नभय कुमार चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप निराला, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विपुल कुमार, भाजपा नेता विनोद सिन्हा, चांद आलम, अनिमेश घोष, बैद्यनाथ मंडल, मनोज शाह, प्रभाकर झा, तपन कश्यप, रजनी कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे। है ना, पहले लालटेन ऐसे जलता था तो नीचे में उजड़ा, लेकिन जो एलईडी होता है ना ऐसे जलता है। सबसे पहले जो नजदीक होता है उसको रोशनी ज्यादा जलती। तो डिबिया लालटेन की तरह जलना है कि एलईडी की तरह? एलईडी की तरह। पूरे बिहार को एक नज़र से देखना। और जो भागलपुर का पुराना जिला है वो झारखंड बॉर्डर से लेके नेपाल बॉर्डर तक भागलपुर जिला होगा। पुराने धनंजय बाबू को सब याद है। ये नए पुराने के मिश्रण है।
कि पुराना चीज भी जानते हैं और नया चीज भी जानते हैं। और सुपौल भी उसी जिले में था। भाई हम लोग कोई अलग जिले के आदमी थोड़ी हैं। तो चुनाव में लोग कह देता इस पार का है। ललित कुमार स्मृति फुटबॉल चैलेंज कप 2021 का फाइनल मुकाबला गुरुवार को सुल्तानगंज के गनगनिया रेलवे स्टेशन मैदान पर मुंगेर सीतलपुर की टीम बनाम 11 स्टार मुबारचक टीम के बीच खेला गया। पहले हाफ में 30 मिनट के खेल में 17 नंबर की जर्सी से सीतलपुर की टीम ने गोल कर 11 स्टार मुबारचक की टीम पर बढ़त हासिल की, जिसके बाद दोनों टीम ने लगातार गोल करने का प्रयास किया, लेकिन खेल के अंतिम क्षण तक सीतलपुर मुंगेर की टीम बढ़त बनाते हुए जीत हासिल कर ली। इस दौरान दर्शकों की दोनों टीम के खिलाड़ियों ने भरपूर मनोरंजन किया। निर्णायक की भूमिका में शशि कुमार और राहुल कुमार थे। वहीं मैन ऑफ द टूर्नामेंट सीतलपुर की टीम की अंकित कुमार को गनगनिया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य आशा जायसवाल ने पुरस्कृत किया। आज के मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब मुबारचक टीम के बलराम कुमार को स्थानीय मुखिया ओम प्रकाश पासवान ने पुरस्कृत किया। रनर और विनर टीम को कार्यक्रम में आए अतिथियों ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। आयोजन समिति के सदस्यों के द्वारा मुख्य अतिथि विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को फूल माला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उनके साथ वर्तमान मुखिया, भावी प्रत्याशी सहित अन्य लोगों को आयोजन समिति के सदस्यों के द्वारा फूल माला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए विधायक भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कॉलेज जमाने से ही हमने काफी समय खेल में बिताया। इस गांव से हमारा पुराना रिश्ता है। हम दोनों टीम को दिल से धन्यवाद देते हैं कि अपने खेल का परिचय देते हुए खेल प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया और दोनों टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की भी सुल्तानगंज पुलिस ने सहयोग ली। मेला के दौरान ग्राम रक्षा दल के जवानों को सीढ़ी घाट, जहाज घाट, अबजूगंज, कमरगंज, जहांगीरा सहित अन्य घाटों पर तैनात की गई थी। इस दौरान पिंटू कुमार, मिली कुमारी, वर्षा कुमारी, पूजा कुमारी, मुन्ना कुमार, जितेंद्र कुमार सहित दर्जनों ग्राम रक्षा दल के जवान मुस्तैदी के साथ मेला में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। साथ ही ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र की ओर से समस्त सुल्तानगंज वासियों एवं छठ व्रतियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।